राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु ये तो आपको ही मालूम है कितने बच्चे होंगे। अच्छा पर ये बताओ आप कि जैसे 2-4 बच्चे हमारे हो भी गए तो उनमें से कोई मरेगा तो नहीं? राजा बलि ने कहा, बोले साहब ये तो संसार की परंपरा है, जो संसार में जन्म लेके आता है अंत में उसको मरना तो पड़ता ही है। तो मामा भगवान बोले, राजन फिर मुझे ये बताइए कि बाई चांस से कोई बच्चा हमारा मर भी गया तो उसके लिए फिर रोएगा कौन? बोले रोना तो आपको ही पड़ेगा, और रोने वाले कोई किराए पे थोड़ी आते हैं। तो मामा भगवान बोले, राजन फिर ऐसी शादी करा के हमको क्या करना है जो हमको फिर रोना पड़ेगा? हमको शादी नहीं करनी है। तो ठीक है, हमने आपका नाम सुना था कि आप बहुत बड़े दानी हैं, यज्ञ करने वाले हैं, संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, तो थोड़ी सी हमारी आपकी दर्शन की इच्छा हो गई थी, इसलिए दर्शन हो गया, अब हम चलते हैं। और जैसे ही बामन भगवान चलने को हुए तो राजा बलि दौड़ के आया, चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता ऐसा मत करिए। अगर आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण अगर मेरे यहाँ से बिना कुछ लिए हुए खाली हाथ लौट गए तो मेरा पूरा यज्ञ बेकार हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो आप लेके जाइए, मेरा आपसे ये निवेदन है। तो बामन भगवान ने कहा, बोले देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ऐसा करिए, आप हमारे लिए राजा 3 पग भूमि दे दीजिए, 3 पग पृथ्वी। और सुनो, 3 पग भूमि से इंच भर ना ज्यादा लेंगे और ना इंच भर कम लेंगे, और अपने पैर से ना लेंगे। बोलो मंजूर है आपको? राजा बलि मुस्कुरा के बोला, बोले 2 घंटे से प्रार्थना कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से तो ब्राह्मण देवता को मनाया और अंत में मांगा तो ठीक से मांगना भी नहीं आया। अरे ब्राह्मण देवता, आप मुझे ये बताओ कि 3 पग भूमि में आप क्या कर सकते हो? आप छोटे से तो वैसे ही हैं, 52 अंगुल के, और छोटे छोटे आपके चरण हैं। अब 3 पग भूमि में तो आपका आसन भी ठीक से नहीं लगेगा। मुझे लगता है आप मांगने में भूल गए, आप दोबारा से मांग लो, मैं आपको दूंगा। बामन भगवान ने कहा, राजन हमारे पास में थोड़ा टाइम कम है, हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, अगर 3 पग भूमि देना है तो दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु, आप नाप लो। तो बामन भगवान बोले, बोले ऐसे थोड़ी नापेंगे। तो कैसे नापेंगे? बोले पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण बिना संकल्प के कभी दान नहीं देते। तो संकल्प की जब बात आई तो राजा बलि के जो गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने नेत्र बंद करके जैसे ही अपनी योग दृष्टि से देखा, जगत का परमात्मा सामने खड़ा हुआ। मन ही मन प्रणाम किया, तब अपने शिष्य के कान में आके शुक्राचार्य धीरे से बोले, राजन ये ना तो वामन है और ना कोई त्रिपन है, ये तो साक्षात नारायण है। और सुनो, 3 पग भूमि में तेरे सब कुछ राज्य को नाप के ले जाएगा और पार भी नहीं पड़ेगा। इसलिए तो आप ऐसा करिए, इनको मना कर दीजिए और कह दो कि फिर कभी अन्ना फिर आपको बुलाएंगे तब दान देंगे। इतना जब गुरु जी ने कहा तो राजा बलि ने बड़ा विचार किया, नेत्र बंद किए, थोड़ा ध्यान किया। गुरु जी कहते हैं कि साक्षात परमात्मा वामन का रूप लेकर सामने खड़े हुए। अब यहाँ बड़ी समस्या प्रकट हो गई। गुरु जी मना करते हैं और सामने भगवान खड़े हुए। राजा बलि ने विचार किया कि गुरु जी ठीक है, आप कहते हो कि ये भगवान है,
मैंने मान लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वचन के पक्के होते हैं, 3 पग भूमि से ज्यादा लेंगे नहीं। और आप कहते हो भगवान है, तो मैंने मान लिया ये भगवान है। जब भगवान है और भगवान अपने चरण से सब कुछ नाप करके ले जाएंगे, तो आप ये बताओ मेरा क्या ले जाएंगे? क्योंकि मैंने आप जैसे गुरुजनों के मुख से ही तो सुना है कि तन मन धन जीवन सब कुछ भगवान का है। अब भगवान की कृपा से मुझे ये तीनों लोगों का पद प्राप्त हुआ और भगवान ही आकर के ले जाए, तो मेरा क्या गया? लेकिन कम से कम दुनिया के लोग ये तो कहेंगे कि राजा बलि या भगवान भी बामन बन के मांगने आए थे। तो यहाँ विचार करके राजा बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना। क्यों? कि ऐसा गुरु भी क्या काम का जो ऐसे सुंदर अवसर से अपने शिष्य को वंचित करे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जैसे ही संकल्प करने को हुए तो शुक्राचार्य ने क्या किया? सूक्ष्म रूप लेकर के सागर की ठोड़ी में बैठ गए, क्योंकि पानी निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, तो मेरे शिष्य की संपत्ति जाएगी नहीं। अब पानी जब नहीं निकला तो बामन भगवान ने देखा कि पानी कैसे निकल रहा है। ओहो, गुरुजी बैठे हुए हैं। तो बामन भगवान के बगल में लगा था कुशा का आसन, उसमें से एक कुशा निकाल करके जैसे गंगा सागर की ठोड़ी में डाला तो गुरुजी का एक बाजार बंद हो गया, मानो एक आंख राधे राधे हो गई। गुरुजी ने सोचा कि थोड़ी देर और रुक गए तो दूसरा बाजार भी उनके बंद होने वाला है। गुरुजी निकल के भाग गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा, जो प्राणी किसी के दान के मार्ग में अड़के खड़ा होता है, मना करता है, रोड़ा लगाता है, तो समझो फिर उसका हाल शुक्राचार्य जैसा होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सुखदेव स्वामी कहते राजा, सागर से जल निकला, राजा बलि ने संकल्प किया और कह दिया, प्रभु जी अब आप नाप लो। भगवान बोले नापेंगे तब पहले आप हमें प्रणाम करो। और जैसे ही राजा बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो मेरा भगवान तो एकदम विराट रूप में आया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते राजा, बामन भगवान छोटे से थोड़ी देर में विराट रूप में धारण हुए और अरबों खरबों किलोमीटर लंबे चौड़े हो गए मेरे भगवान। राजा बलि जब प्रणाम करके जब ऊपर को उठा, भगवान के मुख की ओर देखा तो भगवान का मुख तो दिख ही नहीं रहा है, इतने तगड़े हो गए। मेरे भगवान ने पहला चरण लेकर के रखा, पृथ्वी को पाताल को नाप लिया, और दूसरे चरण में आकाश को नाप करके मेरे गोविंद का चरण ब्रह्मा जी ने जैसे देखा, ओहो ये तो मेरे प्रभु का चरण कमल है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और चरण का भार मेरे गोविंद के चरणों को धोकर के ब्रह्मा जी ने वो चरणामृत जल जो है ना अपने कमंडल पे ले लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान का चरण धोया हुआ जो चरणामृत था वो भगवान का, वही तो गंगा जी बनी थी। बोली गंगा माता की। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब तो 2 चरण में भगवान ने राजा बलि की पूरी संपत्ति को नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं। अब मुस्कुरा के बोले, अरे राजन 3 घंटे से कह रहे थे मांगो मांगो मांगो, अब बताइए मेरा एक चरण बाकी है, अब इसको मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने हाथ जोड़ के बड़ी सुंदर बात कही, निवेदन किया, प्रभु जी आपसे एक बात पूछूं? पूछो।